नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्राद्ध पक्ष का हुआ समापन। अज्ञात पूर्वजों का अग्रजों ने पिंडदान और तर्पण किया। रामघाट पर भिक्षुकों को दिया दान। महाकाल मंदिर समिति के कतिपय कर्मचारियों ने भस्म आरती हेतु प्रभारे जारी कर दिए जाली प्रवेश पत्र। संदेह होने पर उजागर हो गया पूरा मामला। युवक नाम बदलकर 4-5 वर्षों से बनाए हुए था युवती से संबंध। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ की गई कार्यवाही। पारंपरिक पंजाबी शस्त्र संचालन खेल गतका में उज्जैन की टीम को मिले 13 मेडल। और उमा सांझी महोत्सव के चौथे दिन भी बनाई गई कलात्मक सांझी। गंगा यमुना हुई साकार। रामघाट पर तर्पण और पिंडदान करने वालों का लगा हुआ था जमावड़ा। सर्वपितृ अमावस्या पर दान धर्म का भी चल रहा था सिलसिला। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। आज के दिन सभी ज्ञात अज्ञात पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म के अलावा पिंडदान और तर्पण शिप्रा किनारे करते हैं। यह मान्यता है कि इससे संतुष्ट होकर पूर्वज अपने अग्रजों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। आज के दिन शिप्रा के रामघाट पर लोगों को पिंडदान और तर्पण करते हुए देखा गया। साथ ही भिक्षुकों को दान भी लोग करते देखे गए। सुरक्षाकर्मी और सत्कार शाखा के कर्मचारी की मिलीभगत से महाकाल मंदिर में चल रहा था जाली पास से भस्म आरती में प्रवेश का खेल। बाहर से आए कुछ श्रद्धालु महाकाल मंदिर क्षेत्र के होटल में ठहरे हुए थे। महाकाल मंदिर में आसानी से दर्शन कराने और भस्म आरती में शामिल कराने के लिए KSS कंपनी सुरक्षाकर्मी सुरेश राठौर ने बातचीत की। पूरे मामले में होटल कर्मचारी, प्रोटोकॉल कर्मचारी और सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। होटल कर्मचारी श्रद्धालुओं को वर्तमान दर्शन व्यवस्था की जटिलता बताकर उन्हें अधिक पैसे लेकर दर्शन कराने का आश्वासन देते थे। सत्कार कर्मचारी मंगल तिवारी सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों को उनके बताए अनुसार नकली पास बनाकर देते, जिसका मंदिर प्रबंध समिति के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बताया जा रहा है कि इस नकली कार्ड के आधार पर ही श्रद्धालुओं को अंदर जाने से रोका गया, तो उन्होंने सुरक्षा एजेंसी कर्मचारी राठौर का नाम बताया। इसके बाद जांच में अन्य 5 कर्मचारियों के नाम भी सामने आए। दर्शनार्थियों को प्रोटोकॉल की सुविधा देते हुए उन्हें नकली टिकट थमा दिए गए। इन कर्मचारियों द्वारा मंदिर प्रबंध समिति को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी करने और मंदिर की छवि को धूमिल करने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर महाकाल थाने में केस दर्ज किया गया। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की अनियमितता सामने आई तो इससे भी कड़ी सजा दी जाएगी। इस संबंध में SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, एक प्रकरण सामने आया है जिसमें भस्म आरती में जो निर्धारित शुल्क है उससे ज्यादा शुल्क वहाँ के कुछ मंदिर के जो कर्मचारी और कार्ड के माध्यम से लिया जाकर लोगों को दर्शन कराए जा रहे थे। इस आधार पर उनकी रिपोर्ट पर हमने 6 आरोपियों को के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज किया है और हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें फिर आगे जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर अभी ये जानकारी मिली है कि जो निर्धारित जो कोटा है उन निर्धारित कोटे में जो चीजें बच जाती जो टिकट बच जाते थे उनका उपयोग ये जो होटलों में लोग रुके हुए हैं उनके संपर्क में आकर उनको निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क लेकर पास उपलब्ध कराएगा। होटल संचालकों की मिलीभगत अगर कोई चीज आएगी तो उनके खिलाफ भी करनी। नाम बदलकर युवक युवती के साथ कर रहा था दुष्कर्म। मुस्लिम युवक के खिलाफ लव जिहाद का मामला हुआ दर्ज। महिला थाना पुलिस में शिकायत के लिए परिजन व हिंदू संगठन बजरंग दल के पदाधिकारियों संग पहुंची युवती ने पुलिस को बताया कि विगत 5 वर्षों से उसका साथी रोहित नाम से दोस्ती कर साथ था, जबकि असल में उसका नाम आफ्ताब है, जिसने उसके साथ इस दौरान कई बार गलत काम भी किया और धर्म परिवर्तन के लिए भी कहा। मामले की जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी रेखा वर्मा व बजरंग दल के पिंटू कौशल ने बताया, हाँ, एक फरियादिया आई थी अपनी माँ के साथ में, तो उसने रिपोर्ट किया कि एक लड़के से उसकी पहचान हुई थी जो रोहित के नाम से उससे मिला था और फिर बाद में उसे पता चला कि उसका नाम आफ्ताब है और फिर उसके बाद में वो उसे प्रेशराइज करने लगा
कि वह अपना धर्म परिवर्तन करे और उससे शादी करे। वो उससे प्यार करता है और इस तरीके से उसके साथ में गलत काम करता रहा। फिर लड़की ने अपनी माँ को चूँकि जान से मारने की धमकी दे के रखा। लड़की का कहना है कि वो अपने पास में चाकू भी रखता था, तो इस कारण लड़की ने किसी को बताया नहीं। फिर उसने अपनी माँ को बताई ये सब बात और फिर आकर FIR पंजीबद्ध की। मैम किन धाराओं में मामला दर्ज करा है? ये जो है 376, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, और चूँकि लड़की SC को बिलोंग करती है तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा भी लगी हुई है इसमें। मामला इस तरह से है कि 2015 से एक नाबालिग लड़की के साथ उसको गलत नाम बता के, रोहित नाम बताकर उसके साथ गलत व्यवहार करते आ रहा था। जब इनके बीच में जब झगड़े हुए, जब उसको पता चला कि उसका नाम आफ्ताब है उर्फ लाला, कोट मोहल्ले का रहने वाला है, 6 नंबर गली, और बोलता है कि तेरे घर वालों को मार दूंगा, हत्या कर दूंगा, इस तरह की घटना का अंजाम देता है। और उसको वहाँ से घर से ही ले जाके, आज भी उसको घर से ले जाकर उसने वहाँ पे उसके साथ गलत काम करा, जिसके घटना को लेकर हम लव जिहाद की कायमी कराने नानाखेड़ा थाने पहुंचे। राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 37 मेडलों में से उज्जैन को 13 मेडल मिले। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गतका खेल को शामिल किया गया। यहाँ पंजाब के पटियाला में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें देश भर के 21 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता संपन्न होने पर मध्य प्रदेश की टीम दूसरे पायदान पर रही। मध्य प्रदेश को 37 मेडल प्राप्त हुए। इसमें से उज्जैन के खिलाड़ियों ने 13 मेडल प्राप्त किए। उज्जैन के खिलाड़ियों ने 8 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते। मध्य प्रदेश की टीम में उज्जैन, इंदौर, भोपाल व ग्वालियर के खिलाड़ी शामिल थे। बुधवार सुबह उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जब टीम पहुंची तो यहां उनका स्वागत पुष्पमाला से किया गया। स्वागत आतुर जनसमूह में उत्साह साफ देखा जा रहा था। खिलाड़ी भी ढोल की थाप पर नाचते झूमते दिखाई दिए। इस संबंध में खेल प्रतिनिधि ने बताया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया में यह गेम लिया है। गतका, मलखम, योग, ठंगता और कलिरापट, जैसे 5 गेमों को खेलो इंडिया में लिया है। उसी का एक गतका जो गेम है, जो प्राचीन कला है, कई पुरानी कला है ये। उसमें हमारे उज्जैन के मध्य प्रदेश से 55 खिलाड़ी गए थे। उसमें उज्जैन से 25 लोग गए थे। उसमें से 13 मेडल हमारे लगे हैं, 8 सिल्वर और 5 ब्राउन्स मेडल। टोटल मेडल 37 मेडल लगे हैं 55 खिलाड़ियों के मध्य प्रदेश से। उसमें कोच के रूप में मैं पुरुषोत्तम तिवारी और जसबीर राहूवालिया, हम दोनों मध्य प्रदेश के कोच रहे। और हमारे सहयोगी कोच पवन पवार, पदम सिंह जी, मुकेश राव वागले, हमारे गुरु जीवन गुरु जी, नरेंद्र गर्ग जी, मोहन धाकड़ जी, राहुल बारोड़ जी, हमारे क्षीरसागर मलखम सेंटर के ये सब बच्चे और हमारे अखाड़े के जो प्राचीन कलाएं उसका प्रदर्शन था। और गतका एक इवेंट नया आया है जो अभी किसी को पता नहीं है मध्य प्रदेश में। हम लोगों को प्राचीन हमारे गुरु ने सिखा रखा था, तो इसलिए हम लोग ने वहाँ भाग लिया और मेडल जीत कर आए। किस तरह का पूरा इवेंट है, क्या होता है इसके अंदर? इसमें पूरा किट पहनकर और उसमें पॉइंट वाला रहता है सारा मामला, जो कि शस्त्र भी है। उसमें सारे शस्त्र जो प्राचीन कला में चलते थे, और फाइट इसमें पॉइंट वाली फाइट होती है, उसमें फाइट में जीत कर आए बच्चे। उमा संजी महोत्सव के चतुर्थ दिवस माता उमा ने रथ पर विराजित होकर दिए दर्शन। रंगोली में गंगा यमुना बनाई गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में अश्विन कृष्ण एकादशी से चल रहे उमा सांजी महोत्सव के चतुर्थ दिवस पर सभा मंडप में रंगोली में गंगा यमुना बनाई गई। साथ ही श्री घटाटोप श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान ने सिंहासन पर विराजमान होकर दर्शन दिए। वह माता उमा ने गरुड़ के रथ में विराजित होकर दर्शन दिए। इसके अतिरिक्त श्री जटाशंकर की मनमोहक झांकी सजाई गई। थानावार शांति समिति की बैठकों के क्रम में महाकाल थाना में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। आगामी 2-3 महीनों तक अब सतत त्योहारों का सिलसिला प्रारंभ होने वाला है। लिहाजा शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में क्षेत्रीय शांति समिति की बैठकें आयोजित की जाती है। इसी क्रम में महाकाल थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसे लेकर थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया कि
कोविड संबंधित निर्देशों का पालन करने तथा त्यौहार मनाए जाने के संबंध में तय किए गए निर्देशों का पालन करने की हिदायतें दी गई। ये हमारी नगर रक्षा समिति एवं शांति समिति की थाना महाकाल के जो सदस्यगण है उनकी एक मीटिंग ली गई थी आगामी त्योहारों को देखते हुए, जिसमें नवदुर्गा का भी है और ईद मिलाद नबी का भी त्योहार है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग ली गई थी। सर, वैसे देखा जाए तो आपका क्षेत्र सेंसिटिव एरिया है, किस प्रकार के यहाँ पुलिसकर्मियों को आदेश दिए गए? इसमें देखिए क्या है कि समय समय पर जो क्षेत्रों में भी मोहल्ला समिति को भी मीटिंग ली जाती है और फोर्स को भी सेंसिटाइज किया जाता है कि वो हर एक छोटी बड़ी घटना पर अपनी निगाह रखें और जो भी जिस प्रकार की सूचना मिलती है उसे तुरंत रूप से कार्रवाई करें, तो सामान्य रूप से सारा व्यवस्थित रूप से निपट जाता है। और लोगों से अपील भी की हमने कि कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए समस्त त्योहारों को मनाना है और मैं अपेक्षा भी करता हूँ आपके माध्यम से कि लोग बिल्कुल कोविड गाइडलाइन का पालन करें। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री राजस्थलेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो भागसीपुरा में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 74वां स्थान रखते हैं। प्राचीन समय में विष्णु कल्प के पहले मनवंतर में यह पृथ्वी बिना राजा की थी। सो चारों ओर अराजकता फैलने लगी। तब ब्रह्मा को चिंता हुई। उन्होंने तप में लीन राजा रिपुंजय से पृथ्वी पर राज्य करने के लिए कहा। तब राजा ने अवंतिका में राज्य करना स्वीकार किया। राजा हर प्रकार से पृथ्वी का पालन करने लगे। तब इंद्र ने ईर्ष्या कर राज्य में बाधा पहुंचाई। इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब राजा ने अपने तपोबल से वर्षा की और इंद्र से दूसरे वर्ष बहुत वर्षा की, तो राजा ने वायु वन मेघों को उड़ा दिया। अग्नि के अभाव में राजा ने स्वयं अग्नि रूप धर प्रजाजनों को संतोषित रखा तथा इंद्र की हर बाधा का जवाब दिया। ऐसे समय शिवजी पार्वती सहित अवंतिका भ्रमण हेतु पधारे। उनके साथ सब देव, तीर्थ, नदी, समुद्र, पर्वत, मुनि, वैद्य स्थान स्थान पर आए। तब राजा व्याकुल हो गया। भगवान के तेज से व्याकुल हो कहने लगा, आप कौन हैं? शिवजी ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ। तब राजा ने शिवजी को पहचाना। राजा ने अनेक स्रोतों से शिवजी की स्तुति की। राजा ने कहा, हे देवादिदेव, आप यहीं पर विराजें। आप राजस्थलेश्वर हैं, ऐसा त्रिभुवन में विख्यात है। जो कोई मनुष्य आपकी विधि से पूजन करेगा, उनके मनोरथ को आप पूर्ण करते हैं। शिवजी ने कहा, हे राजा, सुगम नामक राजा अपनी भार्या सहित पुत्र इच्छा से यहाँ आएगा। मैं उसे पुत्र प्रदान करूंगा। तब राजा रिपुंजय शिव के प्रिय गण हो गए। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। श्राद्ध पक्ष का हुआ समापन। अज्ञात पूर्वजों का अग्रजों ने पिंडदान और तर्पण किया। रामघाट पर भिक्षुकों को दिया दान। महाकाल मंदिर समिति के कतिपय कर्मचारियों ने भस्मारती हेतु प्रभारे जारी कर दिए जाली प्रवेश पत्र। संदेह होने पर उजागर हो गया पूरा मामला। युवक नाम बदलकर 4-5 वर्षों से बनाए हुए था युवती से संबंध। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ की गई कार्यवाही। पारंपरिक पंजाबी शस्त्र संचालन खेल गतका में उज्जैन की टीम को मिले 13 मेडल। और उमा सांझी महोत्सव के चौथे दिन भी बनाई गई कलात्मक सांझी। गंगा यमुना हुई साकार। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।